आप सबको संबोधित करेंगे। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। चुनावी आपाधापी के बाद आज हम सब मिले हैं। सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो गया है, मतदान हो गया है। जनता का मत ईवीएम में कैद है। जनता ने बड़े उत्साह से मतदान में हिस्सा लिया है। प्रदेश के सभी मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया। विशेषकर भारी मात्रा में महिलाओं ने, किसानों ने, युवाओं ने मतदान में हिस्सा लिया और सबने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। 3 दिसंबर जब मतगणना होगी, राज्य की जनता को कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। 3 दिसंबर को नया सवेरा होने वाला है। कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर छत्तीसगढ़ सुशासन और विकास की ओर आगे बढ़ने वाला है। दिसंबर का महीना छत्तीसगढ़ के दृष्टि से महत्वपूर्ण होकर छत्तीसगढ़ के लोगों के सपनों को साकार करने की दिशा में मजबूत और सशक्त कदम उठाने की दिशा में अग्रसर होने वाला है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है 3 दिसंबर को, जनता को कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलने वाली है। 5 साल से जो विकास अवरुद्ध हुआ है वो दौर समाप्त होने वाला है 3 दिसंबर को और 3 दिसंबर नए विश्वास के साथ, उमंग के साथ छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। जनता ने उत्साहपूर्वक मतदान में हिस्सा लेकर कांग्रेस के प्रोपोगेंडा और झूठे प्रचार को करारा जवाब दिया है। कमल का बटन दबाकर कांग्रेस से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आने वाला है। हर प्रकार के हथकंडे कांग्रेस ने अपनाए, पर जनता ने उसका करारा जवाब दिया है। सारे झूठ और प्रोपोगेंडा को जनता ने नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला दिया है और इसलिए छत्तीसगढ़ के सभी मतदाता भाइयों एवं बहनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मीडिया ने भी जनता की आवाज बनकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मजबूती से इस चुनाव में काम किया है। सरकार ने हर प्रकार के हथकंडे अपनाए, लेकिन जनता की आवाज बनकर चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया ने भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है और जनता के बीच वास्तविक मुद्दों की चर्चा उन्होंने की और निश्चित रूप से उसका परिणाम 3 दिसंबर को मिलेगा, जब छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। जिस प्रकार से माताओं बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया,
5 सालों में माताओं बहनों को जो ठगने और धोखा देने का काम किया, माताओं बहनों के साथ अत्याचार की लगातार घटनाएं हुई, और वही नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के रूप में महतारी वंदन योजना जो प्रारंभ हुई, महिलाओं में जो उत्साह, जो उमंग मतदान के दौरान दिखा, निश्चित रूप से माताओं बहनों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 3 दिसंबर के बाद माताओं बहनों के खाते में मोदी की गारंटी 1000 रुपए प्रति महीना मिलने की शुरुआत हो जाएगी। नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम हुआ, पीएससी का घोटाला हुआ। दिसंबर का महीना प्रदेश के नौजवानों को न्याय दिलाने का होगा, जब पीएससी घोटाले की जांच होगी और जांच कर दोषियों पर कार्यवाही का निर्णय होगा। दिसंबर का महीना जैसे मोदी जी की गारंटी है कि 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देंगे, उसका मार्ग प्रशस्त होगा जब सरकार का पहला कैबिनेट इस विषय में निर्णय करेगा और 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने का मार्ग प्रशस्त होगा। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी। 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी और 25 दिसंबर की तारीख तय की है हमने। 2 साल पुराना बोनस जिसे कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया, वो 25 दिसंबर को हम किसानों को 2 साल पुराना बोनस का भुगतान करेंगे। इसी तरह से जितने भी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी भाजपा के संकल्प पत्र के रूप में प्रस्तुत हुआ है, उसे देने की शुरुआत दिसंबर महीने में होगी। दिसंबर महीना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक नया सवेरा लाएगा। छत्तीसगढ़ के लोगों के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। जब 3 दिसंबर छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रशासन के सब प्रकार के दबाव के बावजूद, झूठे मामले मुकदमे के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जैसे संकल्प के साथ निकला था कि न डरेंगे न झुकेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरी ताकत से लड़ाई लड़े और अंजाम तक उन्होंने पहुंचाया है। और निश्चित रूप से हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत, जनता के आशीर्वाद के बदौलत 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। जनता का फैसला ईवीएम में कैद है। पूरे प्रदेश भर में लगातार प्रवास के दौरान जनता से मिलने का, संवाद करने का अवसर मिला। स्पष्ट रूप से यह दिख रहा था कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन की हवा चल रही है। जनता परिवर्तन के मूड में है और हर वर्ग कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर उससे मुक्ति का मार्ग तलाश रहा है। उनकी तलाश पूरी होने वाली है। 3 दिसंबर को अपना मत जनता ने ईवीएम में कैद किया है। जनता का मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ये हमें पूरा भरोसा है। और निश्चित रूप से 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। छत्तीसगढ़ एक बार फिर सुशासन और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। जनता की आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे। मोदी की गारंटी को पूरा करने का दिसंबर का महीना होने वाला है। तो निश्चित रूप से एक बार फिर प्रदेश के सभी मतदाताओं को, मीडिया के साथियों को, पार्टी के हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी कॉन्फिडेंस के साथ 75 पार का नारा दे रहे हैं।
देखिए 5 साल से हम देख रहे हैं भूपेश बघेल जी के जितने दावे हैं 700 से अधिक घोषणाएं, विकास के दावे केवल और केवल होर्डिंग में, विज्ञापन में और कांग्रेसियों की जबान पर रहा है। धरातल में कुछ भी नहीं दिखा है। वैसे ही उनका 75 पार का दावा हवा में रहने वाला है। 3 दिसंबर को कमल खिलने वाला है। एनआई की जो याचिका थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। झीरम घाटी की जो जांच है वो छत्तीसगढ़ पुलिस कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। अब भूपेश बघेल जी जो लगातार कहते थे झीरम का सच मेरे जेब में है, पता नहीं अब तक किसे बचाने के लिए वो जेब में छुपा था। मुझे लगता है कि अब वो जेब से बाहर निकलेगा। आप कहते हैं कि साहब जी आपका जो घोषणा पत्र पहले कैबिनेट में आप बोल रहे हैं पूरा हो जाएगा, ये 3200 किसान को भी देंगे, फिर ये 1200 रुपए महीना भी देंगे, सब कैसे संभव हो पाएगा? इसके लिए कुछ प्लान किया है कि केवल घोषणाएं? निश्चित रूप से हमारी योजना है, हमने प्लान किया हुआ है। हर दृष्टि से विचार करके हमने मोदी की गारंटी, हमारा घोषणा पत्र जारी किया है। संसाधन की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक एक शब्द सा हमारी घोषणाओं को हम पूरा करेंगे। साहब जी, प्रदेश अध्यक्ष बहुत टेंशन में है। वो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा, हमारी सरकार बोल रही है और मीटिंग भी बुला रहे हैं। जाको को बोल रहे हैं कि प्रमाण पत्र नहीं बुलाया जा रहा। देखिए, जब मैं कहा करता था कि कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है, तब शायद आपको विश्वास नहीं होता होगा। लेकिन ये लगातार जो बयान आ रहे हैं, कांग्रेस जो हरकत कर रही है, ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि जनता से ये डरे हुए हैं, जनता का सामना नहीं कर पा रहे थे और अब उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि 3 तारीख को कमल खिलने वाला है और इसलिए पहले से वो भूमिका तैयार कर रहे हैं। वास्तविक में मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जनता का सामना नहीं कर पा रही है, क्योंकि हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। 5 साल प्रदेश के हित में कोई काम नहीं किया। हम सबने देखा है जो समाचार आया है चुनाव के दौरान, स्पीकर से लेकर कांग्रेस के नेताओं को किस प्रकार से जनता ने खरी खोटी सुनाई है। तो ये डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जनता का सामना नहीं कर पाए हुए हैं और जनता का मत, जनता का फैसला ईवीएम में कैद है। इन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि हमारी सत्ता जाने वाली है, जनता हमें घर बिठाने वाली है, इसलिए अभी से वो भूमिका तैयार कर रहे हैं। देखिए, वो विषय हमारे सामने विचाराधीन है। जैसे रिपोर्ट आएगा हमारे जिले से, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट मैं कर देता हूं कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी में चलेगी नहीं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ शिकायतें आई है, पर उस पर विचार करके निर्णय करेंगे। अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को 3 दिसंबर को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है और स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। एक एक करके देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी सौंपी। मेरी प्राथमिकता के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा सभी कार्यकर्ता, सभी नेताओं को लेकर मैंने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जनता का आशीर्वाद उस दिशा में मिला है। 3 दिसंबर को कमल खिलने वाला है। विधायक दल और हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सरकार का मुखिया कौन होगा।
जैसे टीएससी रेल का बयान हो गया, बाकी कई कांग्रेस के नेता दिल्ली दरबार में जा रहे हैं, संभावनाओं को भी आप टटोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा 35-36 के आंकड़े को छुएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, इसमें किसी तरह का कोई शंका सुबह शक नहीं है। 3 दिसंबर को परिणाम बताएगा कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। यदि आपके आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आते तब की परिस्थितियों के लिए क्या तैयारी है? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हमने सभी 90 सीटों का विश्लेषण कर लिया है, हर तरह से फीडबैक लिया है। लगातार मैं प्रदेश भर में घुमा हूं, लोगों से मिला हूं, कार्यकर्ताओं से मिला हूं, आप जैसे विशेषज्ञों से भी मिला हूं और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जनता पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना मत दिया है, फैसला दिया है। आंकड़ा बताइए ना, क्या कौन सा अंक बोलेंगे? आंकड़ा बताइए ना। सर, आपको ये जिम्मेदारी मिली तो क्या आप लेंगे? मैंने कहा कि मैं पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं, जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी ईमानदारी से निभाया है। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। कांग्रेस भी बोल रही है पूर्ण बहुमत मिलेगा तो देखिए, कांग्रेस 5 साल से झूठ बोल रही है, 5 साल से झूठ बोल रही है। वो 75 बोल रहे हैं, आप बताइए ना कितना मिलेगा, आपको कितना आंकड़ा मिलेगा? कांग्रेस कितना झूठ बोल रही है ये जनता ने तय कर दिया है। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। कांग्रेस का झूठ और प्रोपोगेंडा को करारा जवाब जनता का मिलने वाला है। 3 दिसंबर को कमल खिलने वाला है। ऐसे कैसे जवाब देंगे? सवाल ही नहीं समझ आ रहा, सवाल ही नहीं समझ आ रहा। आप बताओ, अरे बोल ना। अरे एक निश्चित रूप से हमने जो शिकायतें की है उसकी जांच कराएंगे और दोषी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जी पूछिए भैया, 1 मिनट आ रहा हूँ, पूछो। लगातार जीरा मामले पे कांग्रेस पार्टी गाये बगाए आप लोगों पे राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाती रही है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट आया है कि किसने किसके साथ मिलकर राजनीतिक षड्यंत्र किया वो अब स्पष्ट होगा। इसे किस तरह से देखते हैं और आप क्या कहेंगे? मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर प्रकार से निष्पक्ष जांच की कोशिश की, चाहे एनआईए की जांच, चाहे आयोग बनाकर। पर भूपेश बघेल जी लगातार कहते रहे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। ना वो एनआईए को प्रस्तुत हुआ, ना आयोग को प्रस्तुत हुआ। पता नहीं किसे छुपाने, किसे बचाने की कोशिश हुई। अब उम्मीद करते हैं कि वो सच बाहर आएगा। चित्रा जी पूछिए, चित्रा जी पूछो ना फिर। इन 3 में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? ये आपको 3 दिसंबर के बाद पता चलेगा। कांग्रेस पर बोल रही थी कि 75 पार, उसके बाद 65 पार, आप बोल रहे हैं 55। आप और उसके और नीचे वो जाने वाले हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, तो क्या उनके परिवारों के लिए आप लोग कुछ करेंगे क्या जब आपकी सरकार आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा से खड़ी है और आगे भी हर प्रकार से पार्टी की सरकार बनेगी। अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़े होंगे।